For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए, इन दिस 363rd एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड्स यूज्ड बाय मिस्टर शशि थरूर। जी हाँ, मिस्टर शशि थरूर को हम सभी जानते हैं। उनकी इंग्लिश जो है, उनकी वोकैबुलरी जो है वो काफी रिच है, काफी डायनेमिक है। जी हाँ, मैं मानती हूँ कि ये जो वर्ड्स होने वाले हैं थोड़े मुश्किल होंगे, पर समय के साथ हमें मुश्किल वर्ड्स और भी सीखने की जरूरत है। तो आज का एपिसोड शशि थरूर जी की जो वोकैबुलरी है उससे रिलेटेड होगा, जो वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं उनसे रिलेटेड होगा। तो काफी दिलचस्प होने वाला है। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। This is the first segment of this 363rd episode, and today we are talking about vocabulary words used by Shashi Tharoor. तो चलिए, the first word for the evening is cachinnate. 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 Cachinnate यानी कि to laugh loudly और uncontrollably। मतलब होता है ना कि आपको बहुत हंसी आ रही, बहुत जोर जोर की आप ठाके मार के हंस रहे हैं, आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रही, तो वो हो जाता है कैचिनेट। cachinnate, कैचिनेट। जैसे द कॉमेडियन मेड द ऑडियंस कैचिनेट विद हिज जोक्स, कि जो कॉमेडियन है उसने जो ऑडियंस है उन्हें हंसा डाला अपने जोक से, तो वो रुक ही नहीं पा रहे थे हंसी। तो मतलब होता है ना कि रोक ही नहीं पा रहे थे हंसी को, तो द कॉमेडियन मेड द ऑडियंस कैचिनेट with his jokes। इसी के बाद जो सेकंड वर्ड आ रहा है इस इवनिंग का वो है नगेटोरी। नगेटोरी, NUGATORY, नगेटोरी। नगेटोरी यानी कि ऑफ लिटिल और नो वैल्यू, यूजलेस। कोई चीज जिसकी इतनी ज्यादा अहमियत ना हो या बिल्कुल ही अहमियत ना हो, यूजलेस हो, किसी काम की ना हो, तो वो हो जाता है नगेटोरी। जैसे हिज एफर्ट्स टू फिक्स द ब्रोकन वेज वर नगेटोरी, मतलब उसने बहुत एफर्ट्स डाले बट सब व्यर्थ गए क्योंकि वो फिक्स नहीं हुआ। सो हिज एफर्ट्स टू फिक्स द ब्रोकन वेज वर नगेटोरी, NUGATORY, नगेटोरी। क्लियर? दिस ब्रिंग्स अस टू अवर थर्ड वर्ड, जो कि आ रहा है लुगुब्रियस। लुगुब्रियस, लुगुब्रियस। जी हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, लुगुब्रियस। लुगुब्रियस, LUGUBRIOUS, लुगुब्रियस। लुगुब्रियस यानी कि लुकिंग, और होता है ना जैसे लुकिंग और साउंडिंग सैड एंड डिसमिल। बहुत कोई व्यक्ति डिसअपॉइंटेड लग रहा हो, अपसेट लग रहा हो, उदास लग रहा हो, तो आप कह सकते हो लुगुब्रियस। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ सिंपल सा। आफ्टर लूजिंग द मैच द टीम हैड अ लुगुब्रियस एक्सप्रेशन। मतलब मैच हारने के बाद जो टीम है, पूरी टीम का जो एक्सप्रेशन था बहुत ही लुगुब्रियस था, यानी कि बहुत डिसअपॉइंटेड थी, सैड थी, उदास थी। क्लियर? सो लुगुब्रियस। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग लुगुब्रियस और एनी अदर वर्ड, यू कैन ऑलवेज आस्क अस। यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान है, वहां जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके आप इस एपिसोड या किसी भी एपिसोड में जाके कमेंट एरिया में अपने डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। या आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का वो है पर्सपिकेसिटी। पर्सपिकेसिटी, PERSPICACITY, पर्सपिकेसिटी। PERSPICACITY, पर्सपिकेसिटी यानी कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली एंड क्लियरली। कोई व्यक्ति जो जल्दी से, आसानी से चीजें समझ पाए, वो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पर्सपिकेसिटी, PERSPICACITY, पर्सपिकेसिटी। जैसे हर पर्सपिकेसिटी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इम्प्रेस्ड हर बॉस, कि जो उसकी पर्सपिकेसिटी है कि वो बहुत जल्दी, आसानी से, अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, उस चीज ने उसके बॉस को इम्प्रेस कर दिया। सो हर क्या हो गया? हर पर्सपिकेसिटी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इम्प्रेस्ड हर बॉस। तो ये हो गए हमारे 4 words for the first segment of this 363rd episode. Today we are talking about English words used by Shashi Tharoor. तो
तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। पहला वर्ड था इस शाम का कैचिनेट, CACHINNATE, कैचिनेट। कैचिनेट यानी कि टू लाफ लाउडली और अनकंट्रोलेबली। कोई व्यक्ति जो बहुत जोर जोर की हंस रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा उससे, उसकी हंसी नहीं रोकी जा रही उससे, तो वो जाता है कैचिनेट। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, द कॉमेडियन मेड द ऑडियंस कैचिनेट विद हिज जोक्स, कि जो ऑडियंस है वो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाई जब कॉमेडियन ने जोक बोला। तो कॉमेडियन ने सबको इतना हंसाया कि वो रुक ही नहीं पाया, अपनी हंसी रोक के भी नहीं रोक पाए। क्लियर? सो द कॉमेडियन मेड द ऑडियंस कैचिनेट विद हिज जोक्स। इसी के बाद जो सेकंड वर्ड है शाम का वो था नेगेटोरी, NUGATORY, नेगेटोरी, यानी कि ऑफ लिटिल और नो वैल्यू या यूजलेस, कोई चीज जिसकी अहमियत बिल्कुल भी नहीं है, किसी काम का नहीं है, तो वो जाता है नेगेटोरी। जैसे his efforts to fix the broken vase were negatory, मतलब जो उसने एफर्ट्स डाले, जो उसने कोशिशें की वेस को सॉल्व करने की, फिक्स करने की, जोड़ने की, वो नहीं जुड़ पाया, तो उसके जो एफर्ट्स थे वो व्यर्थ गए। तो his efforts to fix the broken vase were negatory। क्लियर? इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का वो था lugubrious, LUGUBRIOUS, lugubrious। आई रिपीट, LUGUBRIOUS, lugubrious, यानी कि लुकिंग और साउंडिंग सैड एंड डिसमल। कोई व्यक्ति जो उदास और परेशान और डिसअपॉइंटेड लग रहा हो, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं lugubrious। सुनने में या देखने में कोई व्यक्ति जो उदास लग रहा हो या फिर डिसअपॉइंटेड लग रहा हो। जैसे आफ्टर लूजिंग द मैच द टीम हैड अ lugubrious एक्सप्रेशन, मतलब मैच हारने के बाद जो टीम थी उसका जो एक्सप्रेशन था बहुत ही ज्यादा लुगुब्रियस था, यानी कि बहुत ही ज्यादा डिसहार्टन, बहुत ही ज्यादा सैड, अपसेट। क्लियर? सो लुगुब्रियस। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का वो था पर्सपिकेसिटी, पर्सपिकेसिटी, PERSPICACITY, पर्सपिकेसिटी, यानी कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली एंड क्लियरली। जब आप चीजों को आसानी से और तेजी से समझ पाते हैं तो उसे हम कहते हैं पर्सपिकेसिटी, PERSPICACITY, पर्सपिकेसिटी। जैसे एग्जांपल था, हर पर्सपिकेसिटी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इम्प्रेस्ड हर बॉस, कि जो उसकी पर्सपिकेसिटी है यानी कि तेजी है और जिस आसानी से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, वो चीज उसके बॉस को इम्प्रेस कर गई। ठीक है? सो हर पर्सपिकेसिटी। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 363rd एपिसोड। बात चल रही है आज ऐसे इंग्लिश वर्ड्स की जो अक्सर शशि थरूर सर जो हैं वो यूज करते हैं, और हम सभी जानते हैं मिस्टर शशि थरूर की इंग्लिश काफी रिच है, काफी डायनेमिक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ ब्रेक के उस पार और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। Now we are in the second segment of this 363rd episode, and today we are talking about English vocabulary words by Shashi Tharoor। जी हाँ, जो मिस्टर शशि थरूर ने यूज किया वर्ड्स अक्सर, उनमें से कुछ वर्ड्स की आज हम बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग तो ये वर्ड्स हैं ही, बट काफी डिफिकल्ट भी हैं। तो ये जो सेगमेंट है इसके जो 4 वर्ड्स रहेंगे वो थोड़े से और मुश्किल हैं, ध्यान दीजिएगा। और कोई भी डाउट है अगर आपको, तो आपको पता है यू कैन जस्ट गो टू ओवर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान, वहाँ पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके आप इस एपिसोड, किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट लिखिए, एंड आई मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। या आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapenis31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। अभी के लिए जो 5th वर्ड आ रहा है शाम का वो है पुसलैनिमस, 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 PUSILLANIMOUS, 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 यानी कि लैकिंग करेज, और कोई व्यक्ति जो कावर्डली हो, डरपोक हो, जिसमें साहस ना हो, डरपोक हो, तो वो उसे हम कहते हैं पुसलैनिमस, पुसलैनिमस। जैसे द पुसलैनिमस स्टूडेंट अवॉइडेड द स्टेज ड्यूरिंग द डिबेट, मतलब वो डिबेट के दौरान स्टेज पे गया ही नहीं, उसने जाना था पर वो डर के मारे गया ही नहीं। सो द पुसलैनिमस स्टूडेंट, कैसा स्टूडेंट? पुसलैनिमस, जिसमें करेज नहीं था, साहस नहीं था। क्लियर? सो द पुसलैनिमस स्टूडेंट अवॉइड द स्टेज ड्यूरिंग द डिबेट, पुसलैनिमस, PUSILLANIMOUS, पुसलैनिमस। इसी के बाद जो 16th वर्ड आ रहा है शाम का वो है ऑब्फस्केट, ऑब्फस्केट, OBFUSCATE, 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 OB, B
B for boy. Clear? So obfuscate यानी कि to confuse और make unclear, कोई चीज कंफ्यूज कर दी जाए या उसे अनक्लियर कर दिया जाए तो वो हो जाता है ऑफस्केट. इस वर्ड की बात हमने बहुत पहले की भी है शायद. ऑफस्केट का मतलब मैंने बता दिया. जैसे एग्जांपल देती हूँ, द टीचर्स लॉन्ग एक्सप्लेनेशन ओनली ऑफस्केटेड द टॉपिक. मतलब जब टीचर से पूछा कि इसका मतलब क्या है तो उन्होंने इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन दी कि वो जो टॉपिक था वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अनक्लियर हो गया. सो द टीचर्स लॉन्ग एक्सप्लेनेशन ओनली ऑफस्केटेड द टॉपिक यानी कि अनक्लियर कर दिया, उसे और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग कर दिया. सो ऑफस्केट, OBFUSCATE, ऑफस्केट. पास्ट में डी लग जाएगा तो ED हो जाएगा, ऑफस्केटेड. क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर सेवंथ वर्ड जो कि है सस्क्यूपिडेलियन. सस्क्यूपिडेलियन, जी हाँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है, वर्ड भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है. सस्क्यूपिडेलियन, सस्क्यूपिडेलियन, SESQUIPEDALIAN, सस्क्यूपिडेलियन, SESQUIPEDALIAN, सस्क्यूपिडेलियन. 14 अल्फाबेट्स का ये वर्ड सस्क्यूपिडेलियन यानी कि इसका मतलब होता है लॉन्ग विंडेड या फिर यूजिंग लॉन्ग वर्ड्स. कोई व्यक्ति जो बहुत लंबे लंबे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, वर्ड्स का यूज कर रहा है, तो वो तब आप ये यूज कर सकते हैं सस्क्यूपिडेलियन. जैसे हिज सस्क्यूपिडेलियन स्पीच कंफ्यूज्ड द ऑडियंस. हिज सस्क्यूपिडेलियन स्पीच कंफ्यूज्ड द ऑडियंस. जैसे कोई स्पीच दे रहा है, उसमें बहुत ही लंबे लंबे वर्ड्स का यूज कर रहा है, तो वो क्या होता है, आप स्पीच को समझ ही नहीं पाते, आप कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आप क्या कहोगे, His sesquipedalian speech confused the audience या confused us. Clear? So sesquipedalian, कोई वर्ड या कोई भी चीज को लेके डाउट है, आपको पता है, आप हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हैं, रेडियो उड़ान, या आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com. तो चलिए, सस्क्यूपिडेलियन के बाद जो हमारा 8th वर्ड आया शाम का, वो है एक और इंटरेस्टिंग वर्ड, mellifluous. mellifluous, MELLIFLUOUS, mellifluous. I repeat, MELLIFLUOUS, mellifluous यानी कि स्वीट और म्यूजिकल. मतलब होता है ना, कोई चीज जो बहुत ही मीठी और म्यूजिकल हो, प्लेजेंट टू हियर, सुनने में अच्छी लगे, तो वो देता है mellifluous. MELLIFLUOUS, mellifluous. जैसे her mellifluous voice captivated everyone at the concert. मतलब जो उसकी वॉइस थी mellifluous, उसने सभी को खींच लिया कॉन्सर्ट में अपनी तरफ. ठीक है, तो कैप्टिवेट यानी कि आप तरफ खींच लेना, जीत लेना. सो हर mellifluous वॉइस कैप्टिवेटेड एवरीवन एट द कॉन्सर्ट. क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 363rd एपिसोड. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्टिंग इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स यूज्ड बाय मिस्टर शशि थरूर. तो मुश्किल जरूर है, पर हमने सीखना है तो हम सीख लेंगे. अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ अपने लिसनर्स की आसानी के लिए. तो चलिए, जो 5th वर्ड था इस शाम का, वो था पुसिलैनिमस. पुसिलैनिमस, 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 PUSILLANIMOUS, पुसिलैनिमस, PUSILLANIMOUS, पुसिलैनिमस यानी कि लैकिंग करेज और कोई कॉवर्डली हो, डरपोक हो, तो जिसमें साहस की कमी हो, तो वो हो जाता है पुसिलैनिमस. पुसिलैनिमस. क्लियर? जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, द पुसिलैनिमस स्टूडेंट अवॉइडेड द स्टेज ड्यूरिंग द डिबेट. डिबेट के दौरान जब उसकी बारी है, उसने अवॉइड के स्टेज पे वो गया ही नहीं डर के मारे. सो द पुसिलैनिमस स्टूडेंट, कैसा स्टूडेंट? पुसिलैनिमस. क्लियर? तो चलिए, पुसिलैनिमस के बाद जो 6th वर्ड था इस शाम का, वो था ऑब्फस्केट. OBFUSCATE, ऑब्फस्केट. आई रिपीट, OBFUSCATE, ऑब्फस्केट यानी कि टू कंफ्यूज और मेक अनक्लियर. किसी को कंफ्यूज कर दे या कोई चीज अनक्लियर कर दे तो वो हो जाता है ऑब्फस्केट. जैसे द टीचर्स लॉन्ग एक्सप्लेनेशन ओनली ऑब्फस्केटेड द टॉपिक, कि जो टीचर की लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन थी टॉपिक को लेके, उसने टॉपिक को और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बना दिया. सो द टीचर्स लॉन्ग एक्सप्लेनेशन ओनली ऑब्फस्केटेड द टॉपिक यानी कि अनक्लियर कर दिया हो. क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 7th वर्ड है इस शाम का, वो था सेस्क्यूपिडेलियन. सेस्क्यूपिडेलियन, सेस्क्यूपिडेलियन, सेस्क्यूपिडेलियन. जी हाँ, ये इंटरेस्टिंग वर्ड था, मुश्किल भी था. सेस्क्यूपिडेलियन, SESQUIPEDALIAN, सेस्क्यूपिडेलियन यानी कि लॉन्ग विंडेड या फिर
यूजिंग लॉन्ग वर्ड्स, लंबे लंबे वर्ड्स शब्दों का प्रयोग कर रहा है कोई व्यक्ति, तो आप कहते हो दिस इज सस्क्यूपिडेलियन। जैसे हिज सस्क्यूपिडेलियन स्पीच कंफ्यूज्ड द ऑडियंस, कि जो उसकी सस्क्यूपिडेलियन स्पीच थी जिसमें लंबे लंबे शब्दों का प्रयोग हुआ था, तो लोग समझ ही नहीं पाए वो कहना क्या चाह रहा है, सब कंफ्यूज हो गए, ऑडियंस कंफ्यूज हो गई। सो हिज सस्क्यूपिडेलियन स्पीच confused the audience. Clear? If you have any doubts regarding sesquipedalian or any other word, you can always reach us. Just go to our YouTube channel Radio Udan. वहाँ पे आप जाके हमारा जो प्लेलिस्ट है वोकैबुलरी डोज का, वहाँ पे किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन डालिए and I'll make it clear to you there as well. You can also mail me at divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com. For now जो 8th वर्ड था शाम का वो था mellifluous, 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 यानी कि स्वीट और म्यूजिकल, प्लेजेंट टू हियर, कोई चीज जो मीठी हो, सुनने में अच्छी हो, अच्छा लगे आपको सुन के, तो वो हो जाता है mellifluous। जैसे her mellifluous voice captivated everyone at the concert, कि जो उसकी मीठी आवाज है उसने सबको जीत लिया कॉन्सर्ट में, ठीक है। सो हर mellifluous, क्लियर। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 363rd एपिसोड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 16 इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी वर्ड्स यूज्ड बाय मिस्टर शशि थरूर। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। बने रहिए, शो चल रहा है रेडियो उड़ान पे वोकैबुलरी डोज। स्टे ट्यून्ड। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. This is the third segment of this 363rd episode and we are talking about interesting English vocabulary words used by Mr. Shashi Tharoor. तो माना गया कि उनकी वोकैबुलरी काफी रिच और डिफिकल्ट है, तो ऐसे ही वर्ड्स की आज हम बात कर रहे हैं। तो चलिए, जो 9th वर्ड आ रहा है शाम का वो है इनवेटरेट, इनवेटरेट, INVETERATE, इनवेटरेट, यानी कि हैविंग अ हैबिट दैट इज लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड एंड अनलाइकली टू चेंज। मतलब एक ऐसी हैबिट की बात कर रहे हो जो कि बहुत पहले से बनी हुई है, आप में है या किसी में है और इतनी आसानी से चेंज नहीं होगी। देखो, जो हमेशा 10, 12, 20, 30 सालों से आप में हैबिट्स हैं वो चेंज होने में टाइम लगता है, राइट। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इनवेटरेट, INVETERATE, इनवेटरेट, हैविंग अ हैबिट दैट इज लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड एंड अनलाइकली टू चेंज। जैसे ही इज एन इनवेटरेट गैम्बलर, ऑलवेज बैटिंग ऑन गेम्स, कि मतलब वो एक इनवेटरेट गैम्बलर है और हमेशा बैट लगा रहा होता है गेम्स पे। तो इनवेटरेट गैम्बल यानी कि उसकी हैबिट है बहुत समय से, तो चेंज होने में टाइम तो लगेगा या ज्यादा चांसेस है कि वो चेंज नहीं भी होगी, क्लियर। सो इनवेटरेट यानी कि लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड हैबिट जो कि अनलाइकली टू चेंज है, क्लियर। सो इनवेटरेट। इसी के बाद जो इनवेटरेट के बाद 10th वर्ड आ रहा है शाम का वो है फेकलेस, फेकलेस, FECKLESS, फेकलेस, FECKLESS, फेकलेस, यानी कि लैकिंग इनिशिएटिव और स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। मतलब होता है ना कि जैसे एक इररिस्पॉन्सिबल हो कोई व्यक्ति, ठीक है, तो वो इनिशिएटिव ना लेता हो, उसमें मतलब वो होता है ना कि आपको जरूरत है, आपको कुछ बोलना पर आप बोल ही नहीं रहे, आपको कुछ करना आप कर ही नहीं रहे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे, रिस्पॉन्सिबल है, तो वो जाता है फेकलेस। जैसे द फेकलेस मैनेजर couldn't handle the company's crisis, the feckless manager couldn't handle the company's crisis, कि मतलब उसे डिसीजन लेना था और वो ले ही नहीं पाया। So the feckless यानी कि irresponsible, clear। तो चलिए, feckless के बाद जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का वो है prolix, 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 prolix यानी कि too long and wordy। जैसे कोई चीज जो बहुत लंबी है और उसमें बहुत शब्दों का प्रयोग किया गया है तो वो जाता है प्रोलिक्स। जैसे हिज प्रोलिक्स राइटिंग स्टाइल मेड द आर्टिकल डिफिकल्ट टू रीड,
मतलब जो उसका प्रोलिक्स राइटिंग स्टाइल है कि बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज किया गया है, बहुत लेंथी है, तो वो उसकी वजह से वो आर्टिकल पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर? टू लॉन्ग एंड वर्डी, कोई चीज जो बहुत ज्यादा लंबी हो तो उसे हम कह देंगे प्रोलिक्स। हिज प्रोलिक्स राइटिंग स्टाइल मेड द आर्टिकल डिफिकल्ट टू रीड। क्लियर? प्रोलिक्स, अगर कोई भी डाउट है प्रोलिक्स को लेके या किसी और वर्ड को लेके, आपको पता है, आप हमें यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपने डाउट्स क्वेश्चंस डाल सकते हैं। आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com, या आप mail@radioudan.com पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का वो है सर्टोरियल। सर्टोरियल, इस वर्ड की बात मैंने पहले भी की है। सर्टोरियल, SARTORIAL, सर्टोरियल। सर्टोरियल यानी कि रिलेटेड टू क्लोथिंग और स्टाइल ऑफ ड्रेस, कि मतलब किस तरीके से कोई व्यक्ति ड्रेसअप होता है, किस तरीके के कपड़े पहनता है, क्या स्टाइल है, तो वो सर्टोरियल, SARTORIAL, सर्टोरियल। जैसे his sartorial choices always impress at fashion shows, मतलब फैशन शोज पे जो वो ड्रेसेस चूज करता है, स्टाइल चूज करता है, वो हमेशा लोगों को इम्प्रेस ही करती है। सो हिज सर्टोरियल चॉइसेस, सर्टोरियल यानी कि क्लोथिंग रिलेटेड चॉइसेस। क्लियर? तो सर्टोरियल के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 363rd एपिसोड। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 9th वर्ड इस शाम का था इनवेटरेट, INVETERATE, इनवेटरेट, INVETERATE, इनवेटरेट, यानी कि हैविंग अ हैबिट दैट इज लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड एंड अनलाइकली टू चेंज। कोई हैबिट जो बहुत सालों से, सदियों से बनी हुई है और बहुत मुश्किल है उसे चेंज करना, उसे हम कहते थे इनवेटरेट। जैसे ही इज एन इनवेटरेट गैम्बलर, ऑलवेज बैटिंग ऑन गेम्स। ही इज एन इनवेटरेट गैम्बलर, ऑलवेज बैटिंग ऑन गेम्स, मतलब वो एक इनवेटरेट गैम्बलर है कि मतलब हर वक्त बैटिंग करता रहता है गेम्स पे। क्लियर? सो इनवेटरेट। क्लियर? इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो था फैक्टलेस, FECKLESS, फैक्टलेस। फैक्टलेस यानी कि लैकिंग इनिशिएटिव और स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। इररिस्पॉन्सिबल, कोई व्यक्ति जो जब उसको बोलना चाहिए, जब उसे डिसीजन लेना चाहिए ना ले, और इररिस्पॉन्सिबल होता ना कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पर उसने कुछ किया नहीं, तो वो फैक्टलेस हो गया, FECKLESS, फैक्टलेस। जैसे एग्जाम्पल हो गया द फैक्टलेस मैनेजर couldn't handle the company's crisis, कि जो फैक्टलेस मैनेजर है वो हैंडल ही नहीं कर पाया कंपनी में जो प्रॉब्लम्स आई, क्राइसिस आए। क्लियर? सो द फैक्टलेस मैनेजर couldn't handle the company's crisis। इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का वो है प्रोलिक्स। प्रोलिक्स, PROLIX, प्रोलिक्स, यानी कि टू लॉन्ग एंड वर्डी, कोई चीज जिसमें बहुत शब्दों का प्रयोग हुआ है, बहुत लेंथी है, उसे हम कहते थे प्रोलिक्स। जैसे हिज प्रोलिक्स राइटिंग स्टाइल मेड द आर्टिकल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या रीड, कि मतलब जो उसका प्रोलिक्स स्टाइल ऑफ राइटिंग है कि लंबा लंबा लेंथी लिखता है, तो वो आर्टिकल पढ़ने में उसने और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया कि पढ़ने में तकलीफ होती है लोगों को। क्लियर? सो हिज प्रोलिक्स राइटिंग स्टाइल मेड द आर्टिकल डिफिकल्ट टू रीड। क्लियर? इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का वो था सर्टोरियल। सर्टोरियल, SARTORIAL, सर्टोरियल, SARTORIAL, सर्टोरियल, यानी कि रिलेटेड टू क्लोथिंग और स्टाइल ऑफ ड्रेस, कि किस तरीके से आप कपड़े पहनते हैं, क्या आपकी चॉइस है कपड़ों की, किस तरीके से आप कपड़े जैसे अगर कोई भी कपड़ों से रिलेटेड स्टाइल की बात हो जाती है तो तब आप ये यूज कर सकते हैं सर्टोरियल। जैसे हिज सर्टोरियल चॉइसेस ऑलवेज इम्प्रेस एट फैशन शोज, यानी कि उसके जो सर्टोरियल चॉइसेस हैं वो हमेशा इम्प्रेस करती है फैशन शोज पे, कि मतलब किस तरीके के उसने अपने जो मॉडल्स हैं उनको किस तरीके के डिजाइनर कपड़े बनाए, वो हमेशा इम्प्रेस कर जाते हैं। सो हिज सर्टोरियल चॉइसेस, क्लोथिंग चॉइसेस। क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 363rd एपिसोड। मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और 4 वर्ड्स के साथ। बात चल रही है इंटरेस्टिंग इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स यूज्ड बाय मिस्टर शशि थरूर। तो मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पर। शो चल रहा है रेडियो उड़ान पे वोकैबुलरी डोज। स्टे ट्यून्ड। This is the 4th segment of this 363rd episode and we are talking about 16 interesting English vocabulary words used by Mr. Shashi Tharoor। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है हेक्टरिंग। हेक्टरिंग,
HECTORING, हेक्टरिंग, यानी कि बुलिंग, और होता है ना जैसे इंटिमिडेटिंग इन अ लाउड मैनर, किसी को आप बुली कर रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं, किसी पे जोर जबरदस्ती कर रहे हैं लाउड वे में, तो वो जाता है हेक्टरिंग, HECTORING, हेक्टरिंग। जैसे द हेक्टरिंग मैनेजर अपसेट मैनी एम्प्लॉइज विद हिज टोन, मतलब जो हेक्टरिंग मैनेजर है उसने बहुत से एम्प्लॉइज को अपसेट कर दिया अपनी टोन से। कई होते हैं ना बहुत जोर जोर की आपको जोर की बोलते हैं ऊंची आवाज में, ठीक है, तो वो उससे आप कई बार अपसेट हो जाते हो। सो द हेक्टरिंग मैनेजर अपसेट मैनी एम्प्लॉइज विद हिज टोन। क्लियर? हेक्टरिंग। क्लियर? सो हेक्टरिंग मैनेजर, हेक्टरिंग यानी कि कोई व्यक्ति जो बुली करे एक तरह से लाउड वॉइस में। इसी के बाद जो 14th वर्ड है इस शाम का वो है डायफनस। डायफनस, DIAPHANOUS, डायफनस, DIAPHANOUS, डायफनस, यानी कि लाइट, डेलिकेट एंड होता है ना कि ट्रांसलूसेंट, मतलब स्पेशली इन कह सकते हो फैब्रिक, कपड़ों से रिलेटेड उसमें कोई चीज जो बहुत ही लाइट हो, डेलिकेट हो और ट्रांसलूसेंट हो, यानी कि बहुत ही ज्यादा जिसमें से आर पार भी कई बार देखा जा सके, तो वो हो जाता है डायफनस। जैसे एग्जाम्पल हो गया, शी वोर अ डायफनस ड्रेस टू द इवनिंग पार्टी, मतलब कैसी ड्रेस पहन के गई? डायफनस, यानी कि बहुत ही लाइट डेलिकेट सी। क्लियर? सो डायफनस यानी कि लाइट, डेलिकेट और क्या हो गया? लाइट, डेलिकेट और ट्रांसलूसेंट। क्लियर? तो चलिए, शी वोर अ डायफनस ड्रेस टू द इवनिंग पार्टी। इसी के साथ जो हमारा अगला वर्ड आ रहा है शाम का वो है, देखो ये जो वर्ड है ये एक सिंपल सा वर्ड है, आपने सुना भी होगा, मैंने इस वर्ड की पहले बात भी की है, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस, यूबिक्विटस, UBIQUITOUS, यूबिक्विटस, UB फॉर बॉम्बे या बॉय, यूबिक्विटस, UBIQUITOUS, यूबिक्विटस, यानी कि प्रेजेंट और फाउंड एवरीवेयर, कोई चीज जो हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह मिल जाएगी आपको, तो वो जगह यूबिक्विटस। जैसे आजकल अगर हम बात करें, स्मार्टफोन्स हैव बिकम यूबिक्विटस इन टुडेज वर्ल्ड, मतलब हर जगह आप स्मार्टफोन, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो विदेश हो, देश हो, स्वदेश हो, हर जगह आपको स्मार्टफोन मिल जाएंगे। सो स्मार्टफोन्स हैव बिकम ubiquitous in today's world, ubiquitous, UBIQUITOUS, ubiquitous। क्लियर? इसी के साथ जो 16वां यानी कि 16th वर्ड आ रहा है शाम का वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड है, रोडोमोंटेड। रोडोमोंटेड, जी हाँ ये इंटरेस्टिंग वर्ड है, रोडोमोंटेड। रोडोमोंटेड, RHODOMONTADE, रोडोमोंटेड, RHODOMONTADE, रोडोमोंटेड। 12 अल्फाबेट्स का ये वर्ड रोडोमोंटेड, यानी कि कह सकते हो आप बोस्टफुल और एक्स्ट्रा, होता है ना जैसे कि एक्सेजरेटेड टॉक, कोई बड़ी बड़ी फेंके, ऊंची ऊंची बात करें, मैंने तो ये कर लिया, हमारे तो वो हो गया, हमने ये कर दिया, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है? रोडोमोंटेड। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, हिज रोडोमोंटेड अबाउट हिज अचीवमेंट्स वॉज exhausting. His rodomontade about his achievements was exhausting. अगर कोई व्यक्ति ऊंचा अपनी तारीफें ही करता रहा, अपनी अचीवमेंट्स की बातें ही करता रहा बैक टू बैक, हमने तो ये किया, हमारी फैमिली ने तो वो किया, तो आप थकने लगेंगे सुन के, आप चिढ़ने लगेंगे, आप थकावट होने लगेगी आपको। सो हिज रोडोमोंटेड, तो रोडोमोंटेड का मतलब होता है कोई बोस्टफुल, एक्स्ट्रा, होता है ना जैसे एक्सेजरेटेड टॉक, बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कोई बात कर रहा है, तो वो हो जाता है रोडोमोंटेड, RHODOMONTADE, रोडोमोंटेड। क्लियर? तो रोडोमोंटेड 16वां वर्ड है, और इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 363rd एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 13th word for the evening was hectoring, 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 यानी कि बुलिंग और कह सकते हो इंटिमिडेटिंग इन अ लाउड मैनर, जोर जोर के आप किसी को बुली कर रहे हैं, किसी पे जोर जबरदस्ती या ऐसे बोल रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति डर जाए, तो वो जाता है हेक्टरिंग। जैसे द हेक्टरिंग मैनेजर अपसेट मैनी एम्प्लॉइज विद हिज टोन, जिस तरीके से वो बात करता है वो सुन के आधे से ज्यादा एम्प्लॉइज तो अपसेट ही हो जाते हैं। सो द हेक्टरिंग मैनेजर। क्लियर? अगर आपको हेक्टरिंग को लेके किसी और वर्ड को लेके डाउट है, आपको पता है कि आप
आपको जल्दी से जाके YouTube चैनल पे रेडियो उड़ान के वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट ढूंढनी है और किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट लिखना है और मैं तुरंत आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगी, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। और आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे, divyapens31@gmail.com। यू कैन ऑल्सो मेल अस at mail@radioudan.com। अभी के लिए जो 14th वर्ड था इस शाम का वो था डायफनस, DIAPHANOUS, डायफनस, DIAPHANOUS, डायफनस, यानी कि लाइट, डेलिकेट एंड ट्रांसलूसेंट। कोई चीज जो बहुत ही हल्की, बहुत ही डेलिकेट, नाजुक और ट्रांसलूसेंट, जिसके अंदर से आर पार हो सके लाइट या कुछ भी, जैसे थोड़ा बहुत देख भी पाओ आप, तो वो हो जाता है ट्रांसलूसेंट। स्पेशली अ फैब्रिक, कपड़ा वगैरह, तो वो हो जाता है डायफनस। जैसे she wore a diaphanous dress to the evening party, मतलब इवनिंग पार्टी के लिए उसने एक डायफनस ड्रेस पहनी, so she wore a diaphanous dress to the evening party। क्लियर? तो डायफनस यानी कि एक ऐसी ड्रेस जो बहुत ही हल्की थी, बहुत ही नाजुक थी और उसमें से आर पार भी लाइट हो पा रही है। क्लियर? इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का, सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज यूबिक्विटस, यूबिक्विटस, UBIQUITOUS, यूबिक्विटस, यानी कि प्रेजेंट और फाउंड एवरीवेयर। कोई चीज जो हर जगह आपको मिल जाएगी, प्रेजेंट है, यूबिक्विटस कहते हैं उसे। जैसे स्मार्टफोन्स हैव बिकम यूबिक्विटस इन टुडेज वर्ल्ड, आजकल की दुनिया में स्मार्टफोन्स यूबिक्विटस हो गए, यानी कि हर जगह आप उन्हें देख सकते हैं, चाहे वो एक छोटा शहर हो, गांव हो, देश हो, विदेश हो या प्रदेश हो, तो वो आपको मिल जाएगा। क्लियर? सो यूबिक्विटस। इसी के बाद जो 16th यानी कि लास्ट वर्ड था शाम का वो था रोडोमोंटेड, रोडोमोंटेड, RHODOMONTADE, क्या हो गया? रोडोमोंटेड, RHODOMONTADE, रोडोमोंटेड, रोडोमोंटेड, यानी कि बोस्टफुल और होता है ना कि एक्सेजरेटेड टॉक, बढ़ा चढ़ा के कोई व्यक्ति बोली जा रहा है, बात करी जा रहा है, तो वो हो जाता है रोडोमोंटेड। जैसे हिज रोडोमोंटेड अबाउट हिज अचीवमेंट्स वाज एग्जॉस्टिंग, टायरिंग, कि मतलब जो हर वक्त अपनी तारीफें, अपने घर वालों की तारीफें कर रहा था जोर जोर की, तो वो बहुत थका रही थी, इरिटेट कर रही थी। कोई व्यक्ति हर वक्त अपनी तारीफ, अपने घर वालों की तारीफ करता रहे आपके सामने, वो भी जोर जोर की फेंकी जाए, तो वो रोडोमोंटेड हो जाएगा, यानी कि वो बहुत ही इरिटेटिंग हो जाएगा, आप एग्जॉस्ट होने लगेंगे। ठीक है? तो हिज रोडोमोंटेड यानी कि जो बढ़ा चढ़ा के बोलने को कह देते हैं, रोडोमोंटेड। क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 363rd एपिसोड। मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहां मैं आपसे बात करूंगी कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं और बहुत कुछ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। Now we are in the last segment of this 363rd episode, and today we have talked about 16 interesting vocabulary words used by Mr. Shashi Tharoor। जी हाँ, कुछ ऐसे 16 वर्ड्स की बात की है जो अक्सर मिस्टर शशि थरूर ने यूज किए हैं। हम सभी जानते हैं मिस्टर शशि थरूर काफी रिच इंग्लिश यूज करते हैं, उनकी वोकैबुलरी जो है वो काफी डिफिकल्ट मानी गई है, तो इसीलिए आज और आने वाले कुछ एपिसोड्स मिस्टर शशि थरूर की वोकैबुलरी से रिलेटेड होंगे। तो अच्छा लगता है जब आप नए वर्ड्स सीखते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपके कंफर्ट लेवल से बाहर के हों। बहुत से लिसनर हैं जो कि मुझे जरूर लिख के भेजेंगे कि दिव्या ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, बट यकीन मानिए जब आप एक और डिफिकल्ट लेवल के वर्ड सीखना शुरू करते हैं तो आपको और अच्छा लगने लगता है। हो सकता है पहली बारी में आपको ये वर्ड्स मुश्किल लगे, पर आप फिर से दोहराएंगे तो आपको और यूजफुल लगेंगे, और दोहराने के लिए तो आप बार बार सुन ही सकते हैं एपिसोड। तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट कोई भी मतलब फीडबैक है, या फिर कोई भी आप चीज शेयर करना चाहते हैं, आप हमेशा कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज ओपन टू फीडबैक। आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट ढूंढ के वोकैबुलरी डोज के इस एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट, क्वेश्चन या जो भी आप चाहते हैं दिल खोल के लिख दीजिए, and I'll make it clear to you and will definitely listen to you। साथ ही अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो divyapens31@gmail.com पे कर सकते हैं, DIVYAPENS31@gmail.com, या आप हमें mail@radioudan.com पे भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे भी जाके मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे भी हम आपको रिप्लाई करेंगे। रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें हर प्लेटफॉर्म पे ढूंढ सकते हैं।
फाइनली अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत। डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, कीप यूजिंग न्यू वर्ड्स, कीप लर्निंग न्यू वर्ड्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com